हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी में पाठ 8 पढ़ेंगे। हमारे त्योहार। हमारे देश में कई प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार का अपना महत्व और मानने का अपना तरीका होता है। इस पाठ में भारत के ऐसे ही कुछ मुख्य त्योहारों के बारे में बताया गया है। अब हम ये पाठ पढ़ेंगे। इसमें जो अलग अलग त्योहार होते हैं हमारे देश में, वो कैसे मनाए जाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। पहला फेस्टिवल त्योहार दशहरा। इस दिन से 9 दिन पहले रामलीला प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद 10वें दिन दशहरा आता है। जो दशहरा होता है उसके 9 दिन पहले से क्या होता है, रामलीला स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके जो 10वें दिन होता है उस दिन दशहरा मनाते हैं। दशहरे के दिन रावण, उसके भाई कुंभकर्ण और पुत्र मेघनाथ के बड़े बड़े पुतले बनाकर जलाए जाते हैं। ये हैं पुतले, इस तरह से बड़े बड़े पुतले बनाते हैं और जलाते हैं। माना जाता है कि इसी दिन श्री राम ने रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी। और ये मानते हैं कि रावण का वध करके विजय प्राप्त की थी श्री राम ने। इस त्योहार को विजयदशमी के नाम से भी जाना जाता है और इस त्योहार को विजयदशमी भी कहते हैं। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे दिवाली। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं और घर बाजार सजाए जाते हैं। ये सजाए हुए हैं, डेकोरेट कर रहे हैं। दिवाली क्या है, हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, मेन फेस्टिवल है। इस दिन दीप जलाते हैं और घर सजाते हैं। जैसे ये पिक्चर है बना, डेकोरेट किए, लाइट्स लगी है, दिए लगे हैं, इस तरह से सजाते हैं। लोग अपने मित्रों व संबंधियों को मिठाइयाँ और उपहार देते हैं। जो लोग होते हैं वो आपस में अपने रिश्तेदारों को, संबंधियों को क्या करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं, उपहार देते हैं। कहा जाता है कि इस दिन श्री राम वनवास काटकर अयोध्या वापस आए थे। और ऐसा कहते हैं कि जो श्री राम थे वो वनवास काटकर 14 साल का वनवास काटकर वापस अयोध्या आए थे। उस खुशी में दिवाली मनाते हैं। गुरु पर्व। गुरु नानक देव का जन्म दिवस गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है। जो गुरु नानक देव जी हैं उनका जन्म दिवस की गुरु पर्व के रूप में मनाते हैं। भगत जन गुरबाणी और शबद गाते हैं। जो भगत जन होते हैं वो गुरबाणी गाते हैं और शबद गाते हैं। जगह जगह शरबत बांटा जाता है और लंगर में खाना खिलाया जाता है। इस तरह से होता है लंगर, ऐसे खाना खिलाते हैं। होली रंगों का त्योहार है। यह फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली क्या है, रंगों का त्योहार है जो कि फाल्गुन महीने में जो पूर्णिमा आती है उस दिन इसको मनाते हैं। रात को होली जलाई जाती है। दूसरे दिन रंग गुलाल लगाकर होली खेली जाती है। रात में क्या करते हैं, होली के एक दिन पहले जलाते हैं, फिर उसके अगले दिन रंग गुलाल से खेलते हैं। इस दिन लोग सब भेदभाव भूलकर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं और सारे भेदभाव भूलकर दुश्मन को भी गले लगा लेते हैं। होली का त्योहार खुशियों, उत्साह, प्रेम और भाईचारे का त्योहार है। जो होली का त्योहार है वो किसका है, उत्सव का, भाईचारे का। इसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर मनाते हैं। इस त्योहार को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मिलकर मनाते हैं, जिससे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिलता है। मीठी गुजिया इस दिन का विशेष पकवान है। और जो मीठी गुजिया होती है वो इस दिन का विशेष पकवान होता है। ये बच्चे खेल रहे हैं, आपस में कलर डाल रहे हैं, इस तरह से होली खेलते हैं।
ईद खुशियों का त्योहार है, ईद भी खुशियों का त्योहार है। मुसलमान भाई मस्जिद में एक साथ नमाज पढ़ते हैं। जो मुसलमान भाई होते हैं वो एक साथ क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं एक साथ। एक दूसरे को गले मिलकर ईद मुबारक कहते हैं। मीठी सेवैया इस दिन का खास पकवान है। जो मीठी सेवैया होती है वो इस दिन का क्या है, मीठा खास पकवान है। क्रिसमस ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। जो क्रिसमस है वो ईसाइयों का क्या है, प्रमुख त्योहार है। यह 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इसको हम 25 दिसंबर को हर साल मनाते हैं। गिरजा घर में विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। घरों में क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं। जो गिरजा घर होते हैं उनमें प्रार्थनाएं करते हैं और जो क्रिसमस ट्री को सजाते हैं घरों में। लोग इस दिन एक दूसरे को उपहार देकर बधाई देते हैं और एक दूसरे को उपहार देकर बधाई देते हैं। त्योहार प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है। जो त्योहार है वो प्रेम और भाईचारे को बढ़ाता है, हमारे जीवन में आनंद लाते हैं, हमें मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। त्योहार को क्या हमें मिलजुल कर प्रेम से मनाना चाहिए और हमें प्रेम का मिलजुल कर रहने का संदेश देते हैं। हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। धर्म कोई भी हो हमें सबका आदर करना चाहिए। धर्म चाहे कोई भी हो, उसके पर्व त्योहार में हमें सभी को बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। कोई भी फेस्टिवल हो चाहे किसी भी धर्म का, हमें सब में बढ़ चढ़ कर भाग लेना चाहिए। इससे हमें आनंद, आपसी प्रेम, भाईचारा, सभी धर्मों के प्रति आदर आदि का भाव जागृत होता है। ठीक है बच्चों, पढ़ लेना और समझ लेना। ठीक है।